This conference will now be recorded. If you remember कि कल हम लोगों ने एक वर्चुअल मशीन बनाई थी हाइपरव्यू में। नाउ कि मैंने कहा था कि ये वर्चुअल मशीन्स को मैंने इंस्टॉलेशन पे चला दिया था। अब इंस्टॉलेशन होने के बाद भी कुछ स्टेप्स आती हैं, पहले हम उनको कंप्लीट कर लेते हैं। तो जब आपकी इंस्टॉलेशन हो जाएगी और रिबूट हो जाएगी, देन आप मशीन को दोबारा से ऑन करेंगे तो आपके पास ये ऑप्शंस आएंगे। करेक्ट। तो यानी कि आपका नेटवर्क किसके साथ कनेक्टेड है, तो यहाँ पे लाइसेंस एग्रीमेंट आएगा। तो लाइसेंस एग्रीमेंट को आपको एक्सेप्ट करना है, देन डन। उसके बाद आपके पास यहां पर ऑप्शन आ रहा है फिनिश का। देन ये सारे का सारा प्रोसेस हो जाएगा, तब जाके आपकी वर्चुअल मशीन यानी कि आपकी लिनक्स की कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, कंप्लीट होगी। नाउ रिबूट होने के बाद आपकी मशीन दोबारा से लॉगिन होगी। तो अगेन कि कल हम लोगों ने यहाँ पे यूजर्स बनाया था, एक रूट यूजर और एक गौतम यूजर। तो ये मेरा नॉर्मल यूजर है। नाउ आई एम कम टू लॉगिन विद रूट Reddit. So guys, I'm just login with admin user. अब हम बात करते हैं सबसे पहले कमांड्स की। तो एक बात बताता हूं कि कमांड्स ऑलवेज रन इन अ टर्मिनल। कमांड्स आपकी कहां पर रन होती है, टर्मिनल। टर्मिनल का मतलब है CLI इंटरफेस, यानी कि आपको यहां पर कमांड चलानी पड़ेंगी, जिसको आप कमांड प्रॉम्प्ट भी बोलते हैं, डॉस भी आप बोलते हैं। यहां पर उसको कॉल करा जाता है टर्मिनल। अब यहां पर टर्मिनल पे अगर आपको काम करना है, तो टर्मिनल को ओपन करने के लिए मैंने आपको बताया था राइट क्लिक ऑन स्क्रीन एंड ओपन टर्मिनल, या यू कैन टाइप ऑल्ट F2 एंड देन टाइप -terminal कमांड्स। So now guys, I'm just come to here. यहाँ पर मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ इंग्लिश। ये कुछ इंस्टॉलेशन होने के बाद के टर्म्स हैं। लोकेशन आपको ऑन करनी है तो आप कर सकते हो, कोई क्रोम वगैरह आपको कोई भी यूज करना है आप वो कर सकते हैं यहाँ पर। एंड स्टार्ट यूजिंग रेडिट एंटरप्राइज लिनक्स सर्वर। नाउ राइट क्लिक करता हूं मैं यहाँ पर एंड ओपन इन टर्मिनल। टर्मिनल का फॉन्ट साइज इंक्रीज करने के लिए भी मैंने आपको कमांड्स बताई थी कि कंट्रोल शिफ्ट और प्लस प्लस साइन से आप अपने फॉन्ट साइज को इंक्रीज कर सकते हैं। एंड PWD कमांड रिप्रेजेंट करती है प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी, कि आप किस डायरेक्टरी के अंदर काम कर रहे हो। नाउ गाइस, इसके बाद वी आर मूव फॉर नेक्स्ट कि लिनक्स की कमांड से पहले मैं आपको पहले बताता हूं हाउ टू क्रिएट डायरेक्टरी एंड स्विच डायरेक्टरी। स्विच डायरेक्टरी का मतलब है एक डायरेक्टरी से दूसरे डायरेक्टरी में आप किस तरीके से मूव करेंगे। इससे पहले मैंने आपको एक और चीज बताई थी कि व्हेन यू इंस्टॉल लिनक्स, द स्लैश पार्टीशंस और स्लैश डायरेक्टरीज और स्लैश पार्टीशन ले लेते हैं हम। क्रिएट बाय एडमिन एंड इनसाइड स्लैश मैनी डायरेक्टरी क्रिएट बाय लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। कि जब भी आप लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं तो वहां पर आप एक स्लैश पार्टीशन क्रिएट करते हो, और उस स्लैश पार्टीशन के अंदर आपके पास n नंबर ऑफ डायरेक्टरीज क्या होती हैं, क्रिएट होती है। लुक लाइक होम डायरेक्टरी, रूट डायरेक्टरी, /etc डायरेक्टरी। तो इस टाइप्स की आपकी n नंबर ऑफ डायरेक्टरीज होती हैं। लाइक मैं कहता हूं स्लैश के अंदर होम हो गया तो इसको हम स्लैश होम से रिकॉल करते हैं। लाइक /etc डायरेक्टरी हो गई,
स्लैश वार या स्लैश देव डायरेक्टरी हो गई, या स्लैश वार डायरेक्टरी ले लेते हैं। तो एन नंबर ऑफ डायरेक्टरीज आपकी क्रिएट होती है। अब जो होम डायरेक्टरी है, बेसिकली दिस होम डायरेक्टरी इज रिप्रेजेंट यूजर। तो यानी कि होम डायरेक्टरी किसको स्टोर करती है? यूजर इंफॉर्मेशन। सो होम डायरेक्टरी आपकी रिप्रेजेंट करती है यूजर इंफॉर्मेशन की। एंड ईटीसी डायरेक्टरीज जो वर्क करती है गाइस, वो वर्क करती है आपकी ऑल कॉन्फ़िगरेशन। लिनक्स की जितनी भी कॉन्फ़िगरेशन फाइल है वो आपको मिलेंगी स्लैश ईटीसी के अंदर, और आप यूजर से रिलेटेड कोई भी काम करेंगे वो मिलेगा स्लैश होम के अंदर। फॉर एग्जाम्पल, नाउ आई एम जस्ट कम टू द लिनक्स टर्मिनल को फिलहाल मैं मिनिमाइज कर रहा हूं। नाउ आप यहां पे देखिए प्लेसेस का एक ऑप्शन आ रहा है, क्लियर, और यहां पे जैसे डॉक्यूमेंट्स का ऑप्शन आ रहा है। तो जिस तरीके से आपके विंडोज के अंदर आता है उसी तरीके से ही यहां पर भी यही सारे के सारे ऑप्शंस आपके पास विजिबल हो रहे हैं। लेकिन इसके अलावा अगर मैं यहां पे जाता हूं एप्लीकेशंस के अंदर, और एप्लीकेशंस के अंदर मैं 1 मिनट 1 मिनट वेट थोड़ा सा चेंज हुआ है। तो ना लिनक्स पे ना ग्राफिकली काम करना सबसे टफ लगता है मुझे। तो नाम बिल्कुल अलग है। तो यहाँ पे ये जो होम डायरेक्टरी आपके पास बन के आ रही है ना, ये होम डायरेक्टरी आपकी किसकी है? जिस यूजर से मैं लॉगिन हूं। यानी कि अगर मैं कोई भी काम करूंगा तो वो इस पर्टिकुलर यूजर के अंदर आएगा। यानी कि सारा का सारा जो डायरेक्टरी है, तो यहाँ पे देखिए एक फाइल है एनाकोंडा, डेस्कटॉप, डॉक्यूमेंट, डाउनलोड्स, ये सारे के सारे फोल्डर सारे। अगर आप देखिए इसी चीज को आप टर्मिनल पे देखना चाहते हैं, तो टर्मिनल पे मैंने बताया था कि ये होता है हमारा रूट और ये होता है सर्वर, और ये रिप्रेजेंट करता है होम डायरेक्टरी को, यानी कि इसी जो होम डायरेक्टरी का फोल्डर है। अगर मैं यहां पर एक कमांड चलाता हूं ls, तो देखिए यहां पर भी वही सारी चीजें आपको कमांड से दिख रही है जो मैंने अभी आपको ग्राफिक से दिखाया था। क्लियर एवरीवन? गाइस इज इट क्लियर? अजय, दिलजोत, दिशा, मिताली, तेजस। तो यहां पर भी अब नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है गाइस? सेमी कॉन्सेप्ट यहां पर है, मैं इसको भी फिलहाल क्लोज कर देता हूं। अब मुझे कोई डायरेक्टरी बनानी है, यानी कि मेरी कंपनी कहती है कि नाउ यू कैन क्रिएट अ डायरेक्टरी। तो मेरी कंपनी कहती है कि आपको एक डायरेक्टरी का मतलब है एक फोल्डर बनाना है। तो सबसे पहले आता है कि वो फोल्डर आप कहां पर बनाओगे। नाउ यू कैन क्रिएट अ डायरेक्टरी। अब आपको डिसाइड होना चाहिए कि आप डायरेक्टरी होम के अंदर यानी कि यूजर से बनाएंगे तो वो डायरेक्टरी आपके पास होम की बनेगी। तो मैं अभी क्या है, मैं अभी एक यूजर से लॉगिन हूं रूट से। तो लाइक यहां पे उस यूजर की अलग से एक डायरेक्टरी मेरे को शो हो रही होगी जो कि होती है /ROOT रूट के नाम से। यानी कि अगर आप देखना चाहते हैं तो आप यहां पर भी देख सकते हैं कि ये मेरी रूट की डायरेक्टरी है। ये पूरी की पूरी जो है ये मेरी रूट यूजर की डायरेक्टरी को रिप्रेजेंट कर रहा है। और यहां पर देखिए कि यहां पर भी अगर मैं पर्टिकुलर टर्मिनल पे आता हूं सो रूट ICCP सर्वर लिखा और मैं यहाँ पे PWD करता हूं, तो PWD से भी वो बता रहा है कि प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी आपकी क्या है? रूट है। क्लियर से हम कंसोल क्लियर करते हैं। अब मैं यहाँ पे कमांड चलाता हूं कि अगर आपको डायरेक्टरी क्रिएट करना है तो mkdir, मैंने यहाँ पे एक डायरेक्टरी बनाई विद द नेम CLOUD क्लाउड, या फिर मैं यहाँ पे बना रहा हूं HR प्रोजेक्ट। मैंने एक डायरेक्टरी बनाई mkdir HR प्रोजेक्ट। तो गाइस देखिए ये डायरेक्टरी मैंने किस यूजर से लॉगिन होकर बनाई है? रूट से। दैट मींस कि ये जो HR प्रोजेक्ट नाम की डायरेक्टरी है ये रूट की होम के अंदर बनेगी, होम डायरेक्टरी के अंदर। अगर आप ls करके देखेंगे यहां पर
तो यहां पर देखिए HR प्रोजेक्ट नाम की डायरेक्टरी बन के आ गई, जो आपको यहां से ब्लू कलर से शो हो रही है। यही चीज अगर आप ग्राफिकली देखेंगे इस होम डायरेक्टरी के अंदर जाके, ऑलरेडी ओपन, तो यहाँ पे देखिए आपके पास ये रही HR प्रोजेक्ट डायरेक्टरी, ये ग्राफिकली दिख रहा है, वो कमांड से दिख रहा है, ठीक है। अब दूसरा, अब आप चाहते हो कि इन डायरेक्टरी में से किसी अदर डायरेक्टरी के अंदर आप काम करना चाहते हो, यानी कि आप चाहते हो कि डेस्कटॉप, यानी कि ये जो डेस्कटॉप है ना, ये वाली स्क्रीन जो आपको पीछे ग्रीन कलर दिख रही है, थोड़ा सा, ये कौन सा कलर बोलते हैं इसको, मुझे भी नहीं पता आप लोगों की तरह, ठीक है। तो ये जो भी कलर दिख रहा है, आप चाहते हो कि यानी कि ये डेस्कटॉप स्क्रीन है। अब आप चाहते हो कि यहां पर बने, तो अगर मैं इस डेस्कटॉप के अंदर जाके राइट क्लिक करके यहां से न्यू फोल्डर बनाता हूं, लाइक मैंने यहाँ पे न्यू फोल्डर बनाया विद द नेम KUNJ कुंज, तो ये मैंने क्या करा है, ग्राफिकली क्रिएट करा है। तो ये देखिए कुंज नाम का फोल्डर डेस्कटॉप पे बन के आ गया, यस और नो। मैंने यहाँ पे राइट क्लिक करा और मैं इसको फिलहाल कर देता हूं डिलीट। अब यही काम अगर मैं टर्मिनल के थ्रू करना चाहता हूं, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा कि करेंटली मेरे पास आप देखिए यहां पे एक साइन आ रहा है जिसको हम बोलते हैं टिल साइन, दैट मींस आई एम अवेलेबल इन होम। तो होम से मुझे सबसे पहले जहां पर काम करना है उस डायरेक्टरी के अंदर जाना होगा। यानी कि अगर मैं आपको थोड़ा सा दूसरी टर्म्स में समझाता हूं कि मुझे इस रूट डायरेक्टरी के अंदर काम करना है, या मैं कहता हूं कि मेरे पास यहां पर एक डेस्कटॉप नाम की डायरेक्टरी है, क्लियर। अब मैं चाहता हूं कि इस डेस्कटॉप डायरेक्टरी के अंदर एक कुंज नाम का फोल्डर मुझे क्रिएट करना है। तो मेरे पास दो तरीके हैं, देयर इज अ टू वे। या तो अब आप हो सकते हो आप चाहे XYZ किसी भी लोकेशन पर हो, गॉट इट माय पॉइंट, आप किसी भी लोकेशन पे बैठ के लिनक्स पे काम कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आपको अपना काम करने के लिए उस जगह पर आना पड़े। या तो आप उस जगह पर आके काम करो, या आप किसी भी लोकेशन पे हो। तो यहां पर देखिए कि फिलहाल मैं जो हूं, मैं किस डायरेक्टरी के अंदर हूं, होम डायरेक्टरी में। टिल साइन का मतलब है, या मैं यहां पे थोड़ा सा और इजी कर लेता हूं, तो मैं CD HR प्रोजेक्ट वाली डायरेक्टरी के अंदर आता हूं। चेंज डायरेक्टरी से मैं किसी भी डायरेक्टरी के अंदर, अभी फिलहाल मैं HR प्रोजेक्ट डायरेक्टरी के अंदर हूं, बट मैं फोल्डर बनाना चाहता हूं कहां पर, डेस्कटॉप पर। सो मेरे पास कमांड है mkdir। mkdir मेरी क्या हो गई, कमांड्स हो गई। अब मुझे जिस जगह फोल्डर बनाना है उस जगह का पाथ पता होना चाहिए। तो पहली बात कि किस यूजर पर फोल्डर बनाना है, तो /रूट, रूट यूजर से लॉगिन हूं, और रूट के पास एक है डेस्कटॉप, यानी कि रूट, और रूट के अंदर डेस्कटॉप नाम का एक फोल्डर है, वहां पर जाके KUNJ कुंज नाम से फोल्डर बनाना है। यानी कि मैं अब होम डायरेक्टरी पर ही हूं, बट मैंने एक्यूरेट पाथ क्या दिया है कि रूट, रूट के बाद डेस्कटॉप, और डेस्कटॉप के बाद कुंज यूजर। नाउ इंटर करता हूं, तो आप देखिए यहां पर आपके पास एक फोल्डर बन गया। दूसरा, मेरे पास एक गौतम यूजर भी है, यस और नो। मैं क्या करता हूं, ऑल्ट कंट्रोल F1, सॉरी F2, मैंने ऑल्ट कंट्रोल F2 दबाया है। तो गाइस मैं एक चीज आपको और बता देता हूं, ये मैं आपको आगे बताता, बट फिलहाल है, आप लिनक्स पर एक साथ मल्टीपल यूजर से काम कर सकते हो। लिनक्स पे आप एक साथ मल्टीपल यूजर से काम कर सकते हो। तो ग्राफिक पे मैंने लॉगिन करा हुआ है कौन सा यूजर, रूट, और कमांड प्रॉम्प्ट पे मैं यहां पे यूज कर रहा हूं गौतम यूजर को, गौतम, एंड पासवर्ड इज ASD @ यही दिया था भाई, ICCP @1234, इनविजिबल रहेगा पासवर्ड। तो गाइस यहां पर मैंने ये पर्टिकुलर यूजर से लॉगिन हो गया हूं। सो मैं कमांड प्रॉम्प्ट पे यानी कि CLI पे मैं किस यूजर से लॉगिन हूं, तो CLI पे वो कमांड नहीं चलेगी ++ वाली। अब गाइस देखिए यहां पर मैं करता हूं LS, तो LS करके अभी यहां पर कोई भी काम नहीं आ रहा, लेकिन अगर मैं PWD कमांड दिखाऊंगा तो बता रहा है /home/गौतम, यानी कि होम डायरेक्टरी के अंदर एक गौतम नाम का यूजर बना हुआ है।
तो सेम है कि अब मैं चाहता हूं कि यहां पर फोल्डर क्रिएट करना, लेकिन मैं किस यूजर से लॉगिन हूं? रूट से। तो अगर मुझे रूट यूजर से ही बैठ के गौतम यूजर पे कोई टास्क करना है, क्योंकि एडमिन तो कहीं पे भी क्रिएट कर सकता है ना, यस और नो? तो मैं क्या करता हूं, ऑल्ट कंट्रोल F1। तो F1 से मेरा ग्राफिक आता है और F2 से क्या आएगा? CLI आएगा। इफ यू प्रेस ऑल्ट कंट्रोल F1 तो आपका GUI इंटरफेस आएगा, ग्राफिक। और अगर आप टाइप करते हैं ऑल्ट कंट्रोल F2 तो आपका कौन सा मोड आ जाएगा? CLI। या आपके पास एक और ऑप्शन है कि अब यहां पर मैं क्या करता हूं, MKDIR। और इस बार मैंने क्या दिया, यहां पर अब मैंने टास्क दे रहा हूं कि मेरे पास एक स्लैश डायरेक्टरी है और स्लैश के अंदर होम डायरेक्टरी है और होम के अंदर एक गौतम नाम की डायरेक्टरी है। गौतम। अब गौतम पे जाके मैं राज नाम से एक डायरेक्टरी बनाना चाहता हूं, यानी कि रूट पर यूं। तो ये जो राज नाम की डायरेक्टरी है ये कहां पर बनाई है? गौतम यूजर की होम डायरेक्टरी के अंदर। आप देखना चाहते हैं तो नाउ ऑल्ट कंट्रोल F2 दबाता हूं मैं, और यहां पे मैं अगर LS करता हूं तो देखिए राज नाम की डायरेक्टरी यहां पर भी क्रिएट हो गई। सो लिनक्स पे सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि आपको काम कहां पर करना है। जरूरी नहीं है कि आप वहां पर जाके ही काम करें। सीधी सी बात है, अगर आपको बोला है कि आपका मोबाइल फोन आपके घर में रह गया है तो आप बताएंगे मेरा मोबाइल फोन, एक काम कर मेरे घर में जाना, वहां पे राइट हैंड साइड पे एक अलमीरा है उसके ऊपर रखा हुआ है। दैट मीन्स कि आपने एक्यूरेट पाथ बताया है ना। इसी तरीके से लिनक्स पे अगर काम करना है तो आपको एक्यूरेट पाथ पता होना चाहिए कि आपको वो कहां पर क्रिएट करना है। जरूरी नहीं है कि आप वहां पर जाओ। तो यहां पर मैंने एक पाथ डिफाइन कर दिया है। अब यहां पर एक और कंडीशन आती है, ऑल कंट्रोल F1 दबा के दोबारा से मैं ग्राफिक पे आ जाता हूं कि अब अगर आपको पर्टिकुलर कोई भी डायरेक्टरी देखनी है तो अब मेरे को देखना है कि ये कुंज नाम की डायरेक्टरी में देखना चाहता हूं। तो देखिए अगर मैं यहां पर LS चलाऊंगा तो ये डायरेक्टरी विजिबल नहीं होगी, क्योंकि मैं किस डायरेक्टरी के अंदर हूं? HR प्रोजेक्ट के अंदर। और कुंज नाम की डायरेक्टरी कहां पर बनी हुई है? डेस्कटॉप के अंदर। सो CD स्लैश रूट, रूट के यूजर के अंदर डेस्कटॉप। तो अब कहां पर आ गया मैं? रूट के डेस्कटॉप पर आ गया, यानी कि ये रूट यूजर हो गया और उसके किस डायरेक्टरी के अंदर हूं? अब मैं LS करूंगा तो डेस्कटॉप पे जो जो डायरेक्टरीज हैं वो दिखेगी। तो यहां पे देखिए कुंज नाम की डायरेक्टरी विजिबल। अगर मैं कुंज नाम की डायरेक्टरी को यहां से रिमूव कर देता हूं और अब मैं दोबारा से LS करता हूं तो अब ये विजिबल नहीं होगी। गॉट इट गाइस? हाउ टू क्रिएट अ डायरेक्टरी? एवरीवन, इज इट क्लियर? सो अब मुझे डायरेक्टरी करानी है। तो ये तो था इनडायरेक्ट पाथ। ये इनडायरेक्ट पाथ कैसे था? क्योंकि आई एम अवेलेबल इन अदर डायरेक्टरी और काम मैं किसी और डायरेक्टरी के अंदर कर रहा हूं। तो ये हो गया इनडायरेक्ट पाथ, क्योंकि मैं बैठा कहां पर हूं? HR प्रोजेक्ट पे। लेकिन अब मैंने फोल्डर कहां पे बनाया है? गौतम पे और डेस्कटॉप पे। लेकिन अगर आपको डायरेक्ट काम करना है तो डायरेक्ट के लिए सबसे पहले आपको कहां आना पड़ेगा? लोकेशन पे। तो मैं सबसे पहले CD स्लैश रूट डेस्कटॉप करके लोकेशन पे आया और अब मुझे अगर यहां पे काम करना है तो MKDIR KUNJ कुंज। तो अगर देखिए मैं लोकेशन पे हूं तो डायरेक्ट मैंने फाइल का नाम लिखा है। ये बड़ा कंफ्यूजन होता है कि सर यहां पर तो इतनी लंबी फाइल का नाम लिखा है और यहां पर ये लिखा है, तो बेटर क्या है? तो गाइस यहां पर लिखने का रीजन है कि मैं अदर लोकेशन पर हूं और किसी अदर लोकेशन पे काम करना चाहता हूं। और यहां पर मैं डायरेक्ट पर्टिकुलर, अगर आप खाली MKDIR के साथ डायरेक्टरी नेम लिखते हैं तो मतलब वो डायरेक्टरी आपकी लोकल जगह पर ही क्रिएट होगी। और अगर आप एक्यूरेट पाथ देते हैं तो वो डायरेक्टरी आप किसी भी लोकेशन पर क्रिएट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल कि यहां पे देखिए एक डॉक्यूमेंट्स का ऑप्शन आ रहा है। तो मुझे अगर डॉक्यूमेंट्स पे कोई डायरेक्टरी क्रिएट करनी है तो मैं दोबारा से क्या करूंगा? MKDIR देन स्लैश रूट हो गया मेरा यूजर स्लैश डॉक्यूमेंट्स, सॉरी DOC है। और डॉक्यूमेंट्स के अंदर मैं करता हूं लाइक क्लाउड डेटा।
तो क्लाउड डेटा नाम की हो गया। मैं होम के अंदर जाता हूं और होम के अंदर आप देखिए मेरे पास यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स और यहाँ पे क्लाउड डेटा नाम की एक डायरेक्टरी बन के आ गई। मुझे अगर अब इस क्लाउड डेटा के अंदर की डायरेक्टरी के अंदर भी डायरेक्टरी बनानी है तो मैं क्या करूंगा, mkdir क्लाउड डेटा ऑलरेडी बन गया है स्लैश माई डेटा, यानी कि अब क्या है, रूट के अंदर एक डॉक्यूमेंट्स नाम का फोल्डर है, उसके अंदर क्लाउड डेटा नाम का फोल्डर है और उसके अंदर भी माई डेटा नाम का एक फोल्डर है। और आप देखना चाहते हैं तो वो भी आपको यहां पर विजिबल हो जाएगा। तो क्लाउड डेटा उसके अंदर माई डेटा नाम का। इज इट क्लियर? अब मुझे जाना है कि माई डेटा के अंदर जाके एक और डायरेक्टरी बनानी है। तो मैं क्या करूंगा, अब मैं mkdir को हटाऊंगा और मैं अब कहां पर हूं, डेस्कटॉप पर हूं। मैंने यहां पे लिख दिया cd। cd का मतलब है चेंज, यानी कि अब मैं चेंज डायरेक्टरी है, लेकिन डायरेक्टरी कहां पर जाएगी, जो सबसे आखिरी वर्ड होगा वहां पर आप पहुंचोगे। ये चीज ध्यान रखना कि जो सबसे आखिरी में होगा आप उस लोकेशन पे ऑलवेज पहुंचोगे। तो मैंने लिखा चेंज डायरेक्टरी तो करनी है, लेकिन मुझे किस डायरेक्टरी, अगर मैं यहाँ पे से माई डेटा को हटा देता हूं तो क्लाउड डेटा के अंदर जाऊंगा, क्लाउड डेटा को हटा देता हूं तो डॉक्यूमेंट्स के अंदर जाऊंगा, डॉक्यूमेंट्स को हटा देता हूं तो रूट के अंदर जाऊंगा। तो यहां पर टोटल कितनी डायरेक्टरीज हैं, 4। मैं किस डायरेक्टरी के अंदर काम करना चाहता हूं, माई डेटा। तो इसलिए मैंने पूरा एक्यूरेट पाथ पढ़ा, क्योंकि माई डेटा डायरेक्टरी क्लाउड डेटा के अंदर है। कि सीधी सी बात है कि मेरा 4th फ्लोर पे मकान है, तो फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, तीनों से जाके मैं 4th पे पहुंचूंगा। यस और नो? अब हेलीकॉप्टर लेके कोई आ जाए उसकी गारंटी मेरी नहीं है, कॉस्टली पड़ेगा। तो यहाँ पे भी हम ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम बनवा सकते हैं, पैसा देना है तुम्हें। तो गाइस सेम कॉन्सेप्ट यहां पर है कि मैंने यहाँ पे cd करा। अब अगर मुझे डायरेक्टरी बनानी है तो mkdir राज डेटा, तो ये हो गया डायरेक्ट। तो अगर मैं राज पे जाता हूं तो अब आप देखिए यहां पर कि पूरा का पूरा रूट आपको फिर से दिख जाएगा, माई डेटा फिर राज डेटा। अगर आपको डायरेक्टरी डिलीट करनी है तो यू कैन टाइप rm-rf। तो अब आप देखिए यहाँ पे ls करिए, तो राज डेटा बनाई थी क्या मैंने अभी? नहीं rm। एक मिनट, चलो इसको बाद में करते हैं, मैं कुछ और भी काम करने जा रहा था। मैं आपको एक चीज बताना भूल गया स्टार्टिंग में, कि जब आप यहाँ पर अपनी इंस्टॉलेशन कर लो ना, तो मशीन जब प्रॉपर ऑन हो जाए फर्स्ट टाइम कुछ भी काम करने से पहले, आप उस पर राइट क्लिक करके चेक पॉइंट इनेबल करना। क्लियर? उसमें भी रिवर्ट के नाम से आता है, रिवर्ट से ऊपर आता है, सर चेक पॉइंट ही होगा। इसका रीजन क्या है कि आपने अपनी मशीन का रीस्टोर पॉइंट बना दिया है, कि अब आप इससे आगे जो भी काम करोगे, गलती से आपने गलत कर दिया, आप अपनी मशीन को डिफॉल्ट उसी लोकेशन पे जाना चाहते हो, तो आपका 2 ऑप्शन है, या तो आप मैन्युअली डिलीट करो, या आप यहां से रीसेट बटन दबाओगे तो मशीन आपकी रीसेट होके वहीं पर आ जाएगी। यानी जो भी काम अब मैं आगे जो भी काम करूंगा तो मैं यहां से इस मशीन को रीसेट करूंगा और सारा काम रिमूव हो जाएगा। वहां पर रिवर्ट का ऑप्शन आ रहा होगा VMware वर्कस्टेशन में, यहां नहीं आता है भाई। मशीन को ऑन करो फिर मशीन पे राइट क्लिक करना। ऑन है ये मशीन, मशीन पे राइट क्लिक उधर करो, उधर उधर जो नाम आ रहा है उधर लिखा हुआ। हाँ, अब यहाँ कितने ऑप्शन आ रहे हैं? रिवर्ट नहीं आ रहा, मशीन को ऑन होने दो। स्नैपशॉट ही ऑप्शन लेना होता है, यहाँ पर चेक पॉइंट आता है। चलिए गए, तो ये मैंने ले लिया है, ये सिर्फ इसलिए लिया है रीसेट करने के लिए। नाउ CLER क्लियर। अब आते हैं हम कमांड्स की बात। तो कमांड्स में आज मैं आपको बताने जा रहा हूं, जो कमांड्स पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ने वाले हैं, ज्यादा कमांड नहीं पढ़ेंगे। ls कमांड का यूज होता है लिस्ट के लिए, यानी कि आपको किसी भी डायरेक्टरी की ये जानना है कि इस पर्टिकुलर डायरेक्टरी के अंदर कितनी फाइल्स हैं, कितने फोल्डर्स हैं,
किस फाइल्स की कितनी परमिशंस हैं, यानी कि इंटायर डिटेल आपको अगर जाननी है अपनी पर्टिकुलर डायरेक्टरी की, तो वो सारी की सारी चीजें आपको मिलेंगी एलएस कमांड। क्लियर? एलएस के साथ, एलएस से रिलेटेड कम से कम 5 to 10 कमांड्स है, सिंगल एलएस कमांड नहीं है, एलएस से रिलेटेड कमांड बताऊंगा मैं जो एलएस के साथ होंगी। वो भाई आएंगे, जब पढ़ेगा ना तो बहुत कुछ आएगा तेरे को, ठीक है ना, मर्जी तुम्हारी है, तुम जो मर्जी लो मत लो। तो अब आते हैं हम यहाँ पर कि मैं सिंपल सा चलता हूं, यहाँ पर मैं एक डायरेक्टरी ले रहा हूं लाइक का cd और मैं /root/document /root या मैं लेता हूं /dev एंड ls। तो देखिए मैंने देव करा और देव के साथ मैंने यहाँ पे ls कमांड चलाई, तो यहाँ पर इतनी सारी डायरेक्टरीज बनी हुई है, फाइल और डायरेक्टरी। क्लियर? तो ls क्या दिखा रहा है, ये सारी की सारी डायरेक्टरीज के बता रहा है कि आपकी इस डायरेक्टरी के अंदर इतनी सारी चीजें बनी हुई हैं। या मैं cler क्लियर करता हूं, मैं एक छोटी सी डायरेक्टरी लेता हूं cd अभी मैंने बनाई थी रूट, और रूट के अंदर मैंने बनाई थी डॉक्यूमेंट्स ले लिया। डॉक्यूमेंट्स के अंदर आके मैं ls करता हूं, तो यहाँ पर ये कह रहा है एक ही आपकी क्लाउड डेटा बनी हुई है। अरे एक ही बना रखी है ना, मुझे एक से ज्यादा देखनी है। cd रूट के अंदर भी कुछ नहीं मिलेगा, यहाँ ये इतनी सी है, उसी में जा रहा हूँ मैं गाइस, मैं /dev में जा रहा हूँ, मुझे ज्यादा डायरेक्टरीज होंगे ना तो आपको समझ में आएगा एक्चुअली मैं बताने क्या रहा हूँ। मैं cd dev में गया, मैं यहाँ पे ls करता हूँ, तो ये आपको सारी की सारी डायरेक्टरी फाइल दिखा रहा है। अब यहाँ पर कंडीशंस क्या कहती है, वाया दिस कमांड व्यू क्रिएटेड डायरेक्टरीज एंड डिफॉल्ट डायरेक्टरी फाइल, यानी कि जो आपने क्रिएट करी है वो सब भी आपको यहीं पर ही दिखेंगी फाइल्स एंड फोल्डर्स, और जो प्रोवाइडेड बाय द रेडिट वो भी आपको यहां पर विजिबल होंगे विद दिस कमांड। लेकिन अब मैं अगर यहां पर एक कमांड चलाता हूं cd एक मिनट ये मेरी पेरेंट डायरेक्टरी है ना, इसके अंदर मैं कुछ चेंज नहीं करना चाह रहा हूं, तो मैं कोई ऐसी डायरेक्टरी देख रहा हूं यहाँ पर cd/, और डेटा भी तो नहीं है ना, नई मशीन है बिल्कुल, तो क्या डेटा होगा इसमें, वार डायरेक्टरी के अंदर ही हम आ जाते हैं। यहाँ कम डायरेक्टरीज है, तो गाइस देखिए यहाँ पर ये इतनी सारी ये डायरेक्टरीज आपको दिख रही होंगी। मैं यहाँ पर कुछ और डायरेक्टरी बना देता हूँ, mkdir और लाइक dir1 स्पेस dir2 स्पेस dir3 स्पेस dir4 स्पेस dir5 और ls करता हूं। सो आप देखिए यहाँ पर 5 डायरेक्टरी बन के आ गई, dir1 2 3 4 5। और मुझे अगर फाइल बनानी होती है, सो वी आर यूजिंग अ टच कमांड। तो आगे मैं इन कमांड्स के बारे में बताऊंगा, बट फाइल जो बनती है वो टच से बनती है, और डायरेक्टरी कैसे बनती है, mkdir से फाइल बनानी है। सो file फाइल 1, file फाइल 2, file फाइल 3, file फाइल 4, file फाइल 5। अब गाइस देखिए cler क्लियर करता हूं। अब मैं अगर यहां पर कमांड चलाता हूं ls, तो दैट मीन्स की सारी फाइल दिख रही है जो पहले से थी और जो मैंने बनाई है, ये चीज मैं आपको बताना चाह रहा था। अब यहां पे कंडीशन क्या आती है, ls-l, तो ls-l से वो आपको लॉन्ग लिस्टेड यानी कि सारी की सारी फाइल्स इस तरीके से दिखाएगा। पहले वो इस तरीके से ब्लॉक्स में दिखा रहा था, अब वो इस तरीके से दिखा रहा है, तो वो यहां पर आपको फाइल्स की परमिशंस भी बता रहा है कि ये पर्टिकुलर फाइल पर परमिशंस लगी हुई हैं, किस पर्टिकुलर यूजर से आप लॉगिन हो, क्या उसकी मॉडिफिकेशन डेट है, वो सारी की सारी चीजें आपको यहां पर क्या कर रहा है, वो विजिबल कर रहा है। तो यहां पे देखिए dir1 2 3 4 5 से यहां पे दिखा रहा है कि दिसंबर 12 को ये फाइल क्या हुई है, क्रिएट हुई है।
डायरेक्टरी कब क्रिएट हुई है? दिसंबर 12 1509 पर। मैं क्या करता हूं, मैं पर्टिकुलर इसी तरीके से वो आपको यहां पर फाइल भी दिखा रहा है। तो ये आपको क्या है, एक प्रॉपर डिटेल में, यानी कि अगर आप -l लगाएंगे तो लॉन्ग लिस्ट फॉर्मेट का मतलब है कि ls कमांड से वो सिर्फ आपको नॉर्मल फॉर्मेट शो करेगा, लेकिन इफ यू आर यूजिंग ls-l तो वो आपको लॉन्ग लिस्ट फॉर्मेट में दिखाएगा, यानी कि ls के साथ आप ls-l अगर लगाते हैं तो वो आपको फुल डिटेल में आपकी इंफॉर्मेशन को शो करेगा। लेकिन अगर आप सिर्फ ls डॉट लगाते हैं या और ls-a लगाते हैं तो ये आपको दो कमांड्स हैं, इट्स शो द हिडन फाइल, यानी कि जो भी हिडन फाइल्स है, यानी कि कुछ फाइल्स इनविजिबल्स होती हैं आपकी, ठीक है। सो जो फाइल्स आपकी हिडन है, सो हिडन फाइल्स को आप देखना चाहते हैं, सो यू कैन यूज दिस टू कमांड ls और ls-a। नाउ इफ आई एम जस्ट कम टू हियर, अब देखिए मैं यहां पर ls कमांड चला रहा हूं और ls-a, तो दोनों में कमांड्स में आप देखिए कि पहले वाले में डॉट डॉट नहीं आ रहा था, तो जो भी फाइल डॉट से स्टार्ट होगी वो आपकी हिडन फाइल्स होगी। देखिए पहले मैंने ls चलाई थी तो आपको डॉट अपडेटेड ये कमांड विजिबल नहीं हुई थी, डॉट और डबल डॉट ये फाइल्स आपको क्या है, विजिबल। तो डॉट वाली जितनी भी फाइल्स हैं, जिन भी फाइल्स के अंदर डॉट लग रहा होगा वो आपकी कौन सी फाइल्स होंगी, हिडन फाइल्स होंगी। अगर आप यहां पर देखें तो जब मैंने यहां पर कमांड चलाई थी तो डॉट डॉट हाइफन रन, तो यहां पर भी मैंने ये कमांड चलाई थी ऊपर, तो ये अब दिख नहीं रहा है। तो -a से क्या हो रहा है आपकी, और अगर मैं यहाँ पे सिर्फ ls डॉट लगा, सॉरी l- डॉट लगाता हूँ 1 मिनट, तो l- डॉट लगाऊंगा तो ओनली हिडन फाइल शो होगी, यानी कि l डॉट, इफ आई एम यूजिंग l डॉट तो इट शो द हिडन फाइल ओनली, और ls-a हिडन प्लस अदर्स, दोनों की दोनों फाइल्स क्या होंगी, शो होंगी। क्लियर द पॉइंट गाइस, इज इट क्लियर? हिमांश, मिताली, तेजस, दिशा, दिलजोत, आकाश, अजय, Yes, sir. प्लीज रिप्लाई। Yes, sir. तो देखिए लीडर Yes, पहले sir. आपको बता दिया कि इट्स अ कलेक्शन, सो CLER क्लियर। अब मैं यहाँ पे दोबारा से एक कमांड चलाता हूँ ls। अब मैं यहाँ पर एक और कमांड चलाता हूँ ls स्पेस -f, या एक मिनट, f कैपिटल F। तो मैंने यहाँ पे एक कमांड चलाई ls स्पेस -f और कैपिटल F। तो कैपिटल F में वो स्लैश के साथ, यानी कि फॉरवर्ड में दिखा रहा है। फॉरवर्ड का मतलब है कि आपको फाइल तो शो कर रहा है लेकिन फॉरवर्ड स्लैश के साथ, यानी कि इससे आगे आप मूव कर सकते हो। फॉरवर्डर एक रिवर्स होता है, एक फॉरवर्ड होता है। इस डायरेक्टरी के अंदर भी एक डायरेक्टरी है। हाँ, दूसरा अगर मैं यहाँ पे चलाता हूँ लाइक का ls-r, तो ये रिवर्स डायरेक्टरी में दिखाएगा, यानी कि रिवर्स और फॉरवर्ड का मतलब है अगर मैंने f लगाया तो वो लास्ट से पहले से, यानी कि 10 to 1 आएगा, और अगर मैंने r लगाया तो 1 to 10 जाएगा। ये देखिए यहाँ पे टेम्प डायरेक्टरी अभी कहां पर है, स्टार्टिंग में है yp और टेम्प। अब मैं यहां पर ये वाली कमांड चलाता हूं तो अब टेम्प कहां पे पहुंच गया, यानी कि यहां पर फॉरवर्ड, यानी कि यहां पर आखिरी में आपको शो करेगा। सॉरी इसमें नहीं आ रहा, कैपिटल F, यहां पर आखिरी में पहुंच गया, यानी कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में दिखा रहा है टेम्प प्रेसेंसिव मेल lib फाइल 5 फाइल 1, यानी कि यहां से ऊपर की तरफ जा रहा है। तो यहां तो ये आखिरी में गया, तो पहला वर्ड क्या दिखाया इसने, a से, a to t गया, उसमें t to a आएगा, ऐसे ऐसे है सर, t to a आएगा। अब
अब देखिए टी यहाँ पे गया और ए यहाँ पर आ गया। रिवर्स और फॉरवर्ड का मतलब है 0 to 1 और 1 to 9 और 9 to 1। अरे यार लिस्ट में नहीं है ना, लिस्ट में आता तो वैसे दिखाता। वही चल रहा है, ए की पहली लाइन में सी आ गया, फिर सेकंड लाइन में डी चल रहा है। भाई मैं ये बता रहा हूँ कि ए से जेड दिखाएगा, फिर जेड से ए दिखाएगा। फॉरवर्ड का मतलब है कि आपको जेड से ए दिखाएगा, और रिवर्स का मतलब है ए टू जेड दिखाएगा। नाउ अगेन आई एम जस्ट क्लियर। अब इसके बाद हमारी और भी एक कमांड यूज होती है हमारी, कि यहां पर आप जितनी भी डायरेक्टरीज बनाते हो या जितनी भी फाइल्स बनाते हो, हर फाइल्स और डायरेक्टरीज की एक यूनिक आईडी जनरेट होती है, जिसको हम बोलते हैं आईडी। तो अब आप देखना चाहते हैं कि आपकी जितनी भी फाइल्स और डायरेक्टरीज हैं उनकी आईडीज क्या जनरेट हुई है। तो आप कोई भी आईडीज वगैरह वटेवर जो भी चीज आप देखना चाहते हैं, तो वो सारी चीज भी आप यहां पर कंसिडर कर सकते हैं। सो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ls स्पेस हाइफन आई। तो ls स्पेस हाइफन आई से, तो आप देखिए फाइल के साथ, फोल्डर्स के साथ, डायरेक्टरीज के साथ वो उसकी आईडी नंबर भी शो हो रहा है। गॉट इट? ये यूनिक आईडीज होती है जो कि सिस्टम जनरेट होता है। यानी कि आप कोई भी काम करते हैं तो उसकी एक आईडी भी क्या होती है, जनरेट होती है, फाइल आईडी। अब मैं किसी अदर डायरेक्टरी की इंफॉर्मेशन यहीं पर ही देखना चाहता हूं। मैं देखना चाहता हूं लाइक कि डॉक्यूमेंट्स डायरेक्टरी के अंदर हमने क्या काम करा था। तो अब मैं क्या करता हूं, ls से तो इस पर्टिकुलर वार डायरेक्टरी की इंफॉर्मेशन दिख रहा है। अब ls हाइफन एल, और अब मैं देखना चाहता हूं स्लैश रूट। तो ये मेरे को रूट डायरेक्टरी की इंफॉर्मेशन मिल रही है, और एल लिस्ट टाइप में मिल रही है। ये मेरे को किस डायरेक्टरी की इंफॉर्मेशन मिल रही है, हाँ, यही जबकि मैं हूं कहां पर, वार डायरेक्टरी में। तो मैंने बोला था ना, या तो आप डायरेक्ट आउटपुट देखना चाहते हो, किसी अदर का भी यहीं पर ही देखना चाहते हैं तो आप वो भी देख सकते हो। ये नहीं कि मैं पर्टिकुलर उस जगह पे जाऊंगा। एवरीवन, इज इट क्लियर? एंड कहां पर, ls स्पेस हाइफन एल। ये तो हाइफन एल तो उसके लिए होगा ना, लिस्ट मोड के लिए। उसके बाद हाँ स्पेस है, हाइफन एल के बाद भी स्पेस है। देन अब यहां पर आपका एक और कमांड आती है लाइक ls स्पेस हाइफन एन। तो ये आपको यहां पर दिखाएगा आईडी, कौन सी, यूआईडी एंड जीआईडी, यानी कि ये जो फाइल है ये किस यूजर की है और किस ग्रुप की है। तो यहां पर बाय डिफॉल्ट हम रूट यूजर से हैं। रूट यूजर की जो यूआईडीज होती है वो 0 होती है। तो यहां पर ये जो 0 दिख रहा है ना, ये पहली होती है यूआईडी और ये होती है जीआईडी यानी कि ग्रुप आईडी। जब आगे मैं यूजर्स बताऊंगा तब आपको ये पता लगेगा। यूआईडी एंड जीआईडी, यूजर आईडी और ग्रुप आईडी। अब देखिए यहां पे क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। लेकिन अगर यही काम मैं ऑल्ट कंट्रोल F2 यहां पर आता हूं एंड cd स्लैश देव, इसकी भी देव डायरेक्टरी है ls। अब मैं यहां पे लिखता हूं लाइक कमांड चलाता हूं ls स्पेस हाइफन एन। तो यहां पर भी क्या हो रहा है कि यहां पर भी इस पर्टिकुलर यूजर की यूआईडी और जीआईडी आपको मिल रही है। तो ये क्या है, हर यूजर की यूआईडी और जीआईडी क्रिएट होती है। जब भी आप यूजर क्रिएट करेंगे तो उसकी यूजर आईडी और ग्रुप आईडी दोनों जनरेट होंगी। एंड नाउ ऑल कंट्रोल F1, दोबारा से मैं आ जाता हूं ग्राफिक पर ही। और अगर आप देखना चाहते हैं कि अभी तक मैंने टोटल क्या क्या काम करा है, तो हिस्ट्री कमांड आप चलाइए। ये सारी कमांड्स मैंने अभी यहां पे चलाई है। तो ये सारी चीजें मैंने अभी तक टोटल 63 कमांड्स चलाई हैं। मैंने क्या करा, टोटल 63 कमांड्स चलाई हैं। हिस्ट्री करके वो हिस्ट्री दिखा
तो हिस्ट्री से मैंने आप देखिए LS-F फिर कैपिटल है फिर स्मॉल r, तो एक ही कमांड्स को मल्टीपल टाइम्स रिपीट करा है, तो ऑल ओवर टोटल वो बता रहा है कि ये सारा का सारा वर्क मैंने एग्जीक्यूट करा है। LS space अब यहाँ पर एक कंसिडर आता है कि टाइम कितना हो रहा है, इतना काफी है कंटिन्यू करें, पहले बताओ गाइस, इतना काफी है या कंटिन्यू करें? क्योंकि फिर आगे पढ़ाया तो सोच लो, फिर आप पौने घंटा में और लूंगा, 45 मिनट मिनिमम लूंगा, बताइए। Sir, Everyone, enough for please today. enjoy. चले गाइस, थैंक यू, प्लीज लाइक एंड शेयर। कल